और यदि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र हमको बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2021 के बाद से आज तक नहीं हुआ, जबकि 2021 में शुरू कर देना था, आज तक शुरू नहीं हुआ है। इसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए, ताकि यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के विभिन्न प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोग जो पीछे रह गए हैं, तो उसके लिए हमको काम करने होंगे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, आय में वृद्धि करने के लिए। तो उसको मैंने प्रमुखता से दिखाया। साथ ही जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य के अधिकारों को आपको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था में यदि राज्य के अधिकारों का लगातार यदि हनन होता है तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमज़ोर पड़ेगा। राज्य यदि कमज़ोर होंगे तो ये व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कमज़ोर होने की संभावना है। इसलिए राज्य के अधिकारों को कटौती न किया जाए। फिर पुरानी जो बातें हैं, जिसमें कोयले में जो पेनाल्टी का पैसा 4,170 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास है, उसे देने की बात मैंने की। और उसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो 7 मिनट में रखना होता है, तो सारी बातें मैंने रखी। सर, जीएसटी को लेकर बार-बार बात आती है, और जीएसटी को लेकर पिछले बार भी आपने बात की। जीएसटी के मामले में ये कहा कि भाई हम उत्पादक राज्य हैं और हमको इससे नुकसान हो रहा है। हर साल 5,000-6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है, तो इसको फिर से इसे पुनर्विचार किया जाना चाहिए और आगे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। खिलाड़ियों की जो तस्वीर सामने आई है, खिलाड़ियों की जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक, देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि जो कहते हैं उसको उल्टा करते हैं। कहते हैं 15 लाख रुपए देंगे, तो वो सबके जेब से पैसे निकाल के, नोटबंदी करके सबके पैसे निकाल के जेब वहाँ बैंक में डलवा दिए, और उसके मित्र लोग लेके फरार हो गए। दूसरी बात है, किसानों को आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, खर्चा दुगुना हो गया किसानों का। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना घर घर में पहुंचाएंगे। अब स्थिति ये है कि पहले गैस के चूल्हा में जो लकड़ी या कंडे से जलाते थे, तो धुएं से आंसू आती थी हमारे गृहिणियों के। अब तो महंगाई के कारण से आंसू आने लगे हैं, क्योंकि 400 के गैस सिलेंडर है, वो 1150-1200 रुपये हो गया है। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। रोजगार 2 करोड़ लोगों को हर साल देने की बात कर रहे हैं, अब वो साल भर में 60-70 हज़ार नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है, और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडा, तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए, देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है, वो खुले में घूम रहा है, और जो जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षा में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। सर, आरजेडी के नेता ने इसमें एक ताबूत वाला फोटो भी पोस्ट किया है, क्या है ये ताबूत है? देखिए वो किस लिए डाले हैं तो उसके बारे में तो ही बताएंगे, लेकिन विपक्ष ने यदि मांग की है कि उसके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए, तो इस मांग को मानते तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता, उसे घटता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण का उस सिंगोल के बारे में जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद उनकी क्या हो सकती है। वैचारिक रूप से नेहरू जी के जो लगातार विरोध कर रहे हैं, आज सारे नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, सब नेहरू जी ने जो सत्ता हस्तांतरण के जो उस समय जो दिया था, उसके बारे में, उस सिंगोल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उस समय तो ब्रिटिश जा रहे थे और देशवासियों को के हाथों सत्ता का हस्तांतरण होता। आज कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? किससे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र से
तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है कि क्या है ये सत्ता हस्तांतरण किसका? लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या? उसका हस्तांतरण हुआ है, किसका प्रतीक है ये? तो ये सत्ता हस्तांतरण किसका है, ये एक बड़ा सवाल देश के सामने है। आयोग की बैठक में 11 मुख्यमंत्री लगभग शामिल हुए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप पर विश्वास लोगों का उठते जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो आपकी जो रवैया है वो उचित नहीं है, इसके कारण से लोगों ने विरोध किया। बस्तर मिशन पर गई है भाजपा। अब वो सड़क मार्ग से अब दौरा नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार से जमाएंगे तो कैसे होगा? पुरंदेश्वरी देवी जी चली गई, जामवाल जी थक गए, अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाए हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में घर से निकले नहीं, आपस में उलझे रहे, तो ओम माथुर जी को कमान संभालनी पड़ रही। कुछ फायदा मिलेगा क्या दादा? कांग्रेस को मिलेगा। 65+ का एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। 65+ वाले भी कोई आगे देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। 65+ को लेकर के चर्चा उठाई। देखिए, वो तो अपने लोगों को संगठित करके कैसे भारतीय जनता पार्टी की इज्जत साख बची रहे, उसमें वो लगे हैं। देश का हमारे लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, आज उसकी बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी फंक्शनल बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो नए सपने हैं, जो नई आकांक्षाएं हैं, जो नया एक हमारे नौजवानों को, देश को एक नई दिशा में ले जाने का जो जज्बा है, उस जज्बे का प्रतीक है। सर, ऑपोजिशन पार्टीज ने सर बॉयकॉट किया, कांग्रेस के 19 अदर्स पार्टीज ने बॉयकॉट किया। 50, 60, 70 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है, कुछ पार्टियां ऐसी है जिनको डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, आरजेडी है सर कंपेयर्ड न्यू पार्टी। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आरजेडी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से काम। थैंक यू सर।